Hello dear students, as per your request, I am going for the strategy of SBA Clerk Mains। जैसे कि अभी बहुत कम टाइम बचा है मेंस के एग्ज़ाम में, 15 को तो एग्ज़ाम है, अपने बोल सकते हैं हार्डली 10 डेज बचे हैं। तो इस टाइम पर, इतने कम टाइम पर आपको जो आपकी हर एक चीज़ है, हर एक टॉपिक वगैरह जो जितनी भी आपकी प्रिपरेशन आप लोगों ने कर रखी है वो सारी की सारी कवर करनी है। अब उसको कैसे कवर करना है, उसके लिए अपने को एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे अपनी सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो कवर अप हो जाए, पूरा सिलेबस जो अपना है, जो अपनों ने तैयार किया है वो कवर अप हो जाए और अपना जो मिनिमम टाइम है उस पर अपने को मैक्सिमम आउटपुट मिले। एंड वैसे भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हालत ख़राब है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे एसबीए क्लर्क प्री के रिजल्ट का। लेकिन इस इंतज़ार की घड़ियों में वो ये भूल गए कि इस प्री के रिजल्ट के बाद में आपका मेंस का एग्ज़ाम भी होगा। तो मेंस पे वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाए और मैक्सिमम आप में से मैक्सिमम लोगों की ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे टेंशन हो रही है, अब उसका पछतावा तो हो रहा है, लेकिन अब पछताने से क्या होता है, टाइम तो निकल गया। तो अब टेंशन हो रही है कैसे हम सारी की सारी जो चीज़ें उनको कवर करें, कैसे हम तैयारी करें। तो देखो, अभी भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी अपने पास टाइम है। अपने को एक ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा जिससे अपने को मैक्सिमम आउटपुट मिले और अपनी सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाए, यहाँ पे कवर हो जाए। अब मैक्सिमम होता क्या है कि जब अपने कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो उसमें अपने ओनली फॉलो ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्ट्रेटेजी में आपको बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड भी करना होता है। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ एसबीए क्लर्क की, तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। और ये है ना, एक टाइप से अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं। किस वे में ले जाते हैं कि वो ऐसे बोलते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, कोई एक आध सब्जेक्ट जो हमारा वीक है उसको हम छोड़ देते हैं, और मैक्सिमम उनका टारगेट उसमें क्या रहता है, इंग्लिश सेक्शन रहता है। तो ये गलती आप भूल से ही मत कर देना, क्योंकि अभी के रिसेंटली जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका अगर आप पैटर्न देखो मेंस वगैरह का, तो उसमें इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसने आपका साथ दिया है, अदर सब्जेक्ट ने आपका साथ भी नहीं दिया है। ठीक है, और अगर उसी सब्जेक्ट को अगर आप इग्नोर कर दोगे, अवॉइड कर दोगे, तो फिर सिलेक्शन के चांसेस तो वैसे भी नहीं रहेंगे। तो इस सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पॉइंट आता है कि सर इंग्लिश को कैसे तैयार करें, इंग्लिश तो हमारी वीक है, हमने इतना फोकस नहीं किया। तो एक लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आपकी बहुत ज़्यादा हद तक हेल्प होगी वहाँ से। उसमें ओनली 7 क्लासेस है, ठीक है, और वो 7 क्लासेस 7 डे चैलेंज की फॉर्म में ओनली मेंस के लिए। तो उनको आप गो थ्रू कर लेना, 100% आपको यहाँ पे फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद और भी क्लासेस हैं, उनको भी गो थ्रू करें, जैसे 30 डे चैलेंज इंग्लिश कोर्स है, टेंसेज, वहां से आपको वर्किंग पता लग जाएगी कि इंग्लिश को कैसे हैंडल करना है। तो वो ज़्यादा आपको वहां पे मेंस में फायदा होगा। लेकिन एक पॉइंट मेरा नोट कर लेना, अगर इंग्लिश नहीं है तो सिलेक्शन के चांसेस नहीं है आप लोगों के, चाहे सेक्शनल हो चाहे ना हो, जिस तरीके का पैटर्न अभी फॉलो किया जा रहा है एग्जाम में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, आपको क्या अवॉइड करना है। तो अब यहाँ पे आप कोई भी नई रिसर्च मत करना। जो नई टॉपिक वगैरह, मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह, जो भी जो आप जिनको आपने अच्छे से नहीं किया हो, उन पे वापस से आप मत जाना। ठीक है, उनको मतलब उनको तैयार करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और आपका जो जिस तरीके से आप पेपर वगैरह कर रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हो, उनमें भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। जो आपकी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है वहां पे। ठीक है, ओनली आपको जो चीजें आपने कर रखी है उनको ब्रशअप करना है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, अलग कुछ भी नहीं करना, अदरवाइज दिक्कत हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अलग कुछ करोगे और रिजल्ट आपका नेगेटिव रहा ऑनलाइन टेस्ट में, तो वहां से आपको नेगेटिविटी आएगी और नेगेटिविटी आपको खराब कर देगी। चाहे आपको इतना कुछ ना आता हो, आपके जो टॉपिक वगैरह क्लियर ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप में पॉजिटिविटी है तो वो वहां पे आपका एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देती है। और आपको कितना भी कुछ आता हो, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये श्योरिटी है। ठीक है, तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। अब अपने बात करते हैं कि आपको स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है। देखो, करंट अफेयर की मैं बात करता हूं तो आपको करंट अफेयर तो लेकर चलना ही चलना है, और मैक्सिमम आपको फोकस करना है रिसेंट की जो 3 मंथ्स है, जैसे आपका दिसंबर हो गया, ठीक है, और नवंबर हो गया और अक्टूबर हो गया, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि प्रीवियस का जो है वो मैक्सिमम अभी बहुत सारे मेंस एग्जाम हो चुके हैं, उनमें वो कवर अप हो गया है, तो उनके चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन अपने कुछ नहीं बोल सकते, इतना करने के बाद आप पीछे का थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लेना। अब तक आपने तैयारी की है तो पीछे का तो आपको पता ही है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्या पता पूछ ले जैसे पहले पूछते। लेकिन अभी रिसेंट में ऐसा नहीं चल रहा, अभी रिसेंट में लेटेस्ट को ही पूछा जा रहा है। ठीक है, और मेन स्ट्रेटेजी वो क्या है आपकी, वो आपको अलग से कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, डेली एक
मॉक टेस्ट करना है ऑनलाइन, कोई भी टेस्ट सीरीज से आप कर सकते हो, टेक्स्ट बुक और लाइव बोर्ड या गाइडली वगैरह जो भी आपको सूट करे, उससे आपको एक डेली एक मॉक टेस्ट करना है और फिर उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है और कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन वहां पे मिलेगा, उसको देख कर लेना, एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद उसको देख कर लेना कि कैसे ये आपका क्वेश्चन वहां पे हुआ है। तो ये चीज आपको करनी है, यहीं से आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। करंट अफेयर का थोड़ा अलग से लेना पड़ेगा, आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा उसको। अदर जितने भी सब्जेक्ट है उनमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, अगर टाइम बचता है तो आप सेक्शनल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, उसी मॉक टेस्ट से ही अब आपको क्या करना है, अपना रिविजन करना है। क्लियर है सभी के? अब यहाँ पे आपको एक चीज और साथ में करनी है, जब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह करो तो उसमें जो भी सब्जेक्ट आपका, जैसे अपने बात करें मैथ्स की, ठीक है, क्वांट सेक्शन की या फिर रीजनिंग की, तो आपको क्या करना है, एक बार 2 मिनट के लिए पूरा का पूरा जो सेक्शन है उसको क्या करना है, आपको स्कैन करना है और देखना है कि कहाँ पे इजी क्वेश्चंस है। कई बार क्या होते हैं, अपने जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनमें, अपने जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनमें स्टक हो जाते हैं और इजी क्वेश्चन अपने रह जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये गलती नहीं करनी और इसकी प्रैक्टिस आपको अभी से ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है उसमें करना है और इसको वहां पे एग्जाम में अपने को इंप्लीमेंट करना है। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बस ऑनेस्टी के साथ फॉलो करना और नेगेटिव मत होना, ठीक है। क्लियर है? तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और एग्जाम में फिर इसको इंप्लीमेंट करना, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।